Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue chapter 1, India size and location. लास्ट वीडियो में हमने जाना इंडिया की लोकेशन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के साइज के बारे में। So let's start. आज शुरुआत करते हैं इंडिया के मैप से और ढूंढते हैं इंडिया का साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। अगर हम इंडिया के मैप की तरफ देखते हैं तो इंडिया का ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। और नॉर्थ और ईस्ट में पड़ने वाले पार्ट को कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट में पड़ने वाले पार्ट को कहा जाता है साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट में पड़ने वाले पार्ट को कहा जाता है साउथ वेस्ट और नॉर्थ और वेस्ट में पड़ने वाले पार्ट को कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट। इंडिया के साउथ ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, जहां स्थित है इंडियन आइलैंड अंडमान एंड निकोबार। वहीं साउथ वेस्ट में लोकेटेड है अरेबियन सी और यहाँ पर इंडियन आइलैंड है लक्षद्वीप। पर क्या आप जानते हैं इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 में आई सुनामी में डूब गया था। अब जानते हैं इंडिया के साइज के बारे में। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी भारत के लैंड मास का टोटल एरिया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इंडिया का एरिया वर्ल्ड के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% है और इसीलिए इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, सेकंड है कनाडा, थर्ड है चाइना, फोर्थ है अमेरिका, फिफ्थ है ब्राजील, सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया और 7th पर है इंडिया। इंडिया की लैंड बाउंड्री लगभग 15,200 किलोमीटर है और इसकी कोस्ट लाइन यानी समुद्री तट रेखा की लेंथ लगभग 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल है, क्योंकि ये दोनों इंडिया के ही पार्ट हैं। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। यानी अगर आप इंडिया के मैप की तरफ देखते हो तो इंडिया के मैप में ऊपर की तरफ आपको नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में यंगफोल्ड माउंटेन देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम हिमालयाज के नाम से जानते हैं। इन्हें यंगफोल्ड माउंटेन क्यों कहा जाता है और ये कैसे बने, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जब आप इंडिया का मैप देखते हो तो आपको 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी इस लैटिट्यूड से इंडिया का शेप टेपर यानी पतला होना शुरू हो जाता है, जिससे ये इंडियन ओशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसके ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में है अरेबियन सी। इस मैप को देखने पर आपको लगेगा कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से ज्यादा है, यानी इंडिया की लंबाई ज्यादा दिखाई देती है और चौड़ाई कम। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया के मेन लैंड का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल विस्तार लगभग सेम ही है, जो कि 30 डिग्री है और हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आप 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड को घटाते हैं तो आपका आंसर लगभग 30 डिग्री यानी उसके आसपास ही होगा। अगर आप 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट को घटाते हैं तो आपका आंसर तब भी लगभग 30 डिग्री के आसपास ही होगा। यानी इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से इंडिया की लंबाई और चौड़ाई डिग्रीज में लगभग सेम है, जबकि मैप में देखने पर हमें ऐसा नहीं लगता है। अब जानते हैं इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया के टाइम को कैसे अफेक्ट करता है। इंडिया का लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, जिस वजह से गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के लोकल टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस आता है। पर कैसे? एक्चुअल में सन की रेज पूरे अर्थ पर एक समान नहीं पड़ती हैं, क्योंकि हमारी अर्थ कॉन्टिन्यूसली रोटेट करती रहती है। इसे हम प्राइम मेरिडियन के जरिए समझ सकते हैं। हमारी अर्थ 24 घंटे का समय लेती है 360 डिग्री घूमने पर, यानी अपने अक्ष अपने एक्सिस पर अर्थ एक चक्कर लगाने में 24 आवर्स का समय लेती है। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 24 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर 360 को 24 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर होगा 15 डिग्री, यानी अर्थ 1 घंटे का टाइम लेती है 15 डिग्री घूमने में। यानी इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब अगर हम 60 को डिवाइड करते हैं 15 से तो हमारा आंसर होगा 4। तो यानी हमारी अर्थ 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है और इसीलिए हमें अर्थ पर टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम प्राइम मेरिडियन का यूज करते हैं, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है, जो 0 डिग्री पर लोकेटेड है, जो अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। ये लाइन इंग्लैंड के ग्रीनविच से पास होती है,
जहां ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी मौजूद है और इसीलिए इसे ग्रीनविच मेरिडियन कहा जाता है। ग्रीनविच मेरिडियन से आगे जाने पर टाइम हमेशा बढ़ता है और पीछे जाने पर टाइम घटता है, क्योंकि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रोटेट करती है। जब प्राइम मेरिडियन पर 12 बजे होंगे तो इसके 15 डिग्री ईस्ट में 1 और 15 डिग्री वेस्ट में 11 बजे होंगे। क्योंकि जैसा हमने कहा, प्राइम मेरिडियन से आगे जाने पर टाइम बढ़ता है और पीछे जाने पर टाइम घटता है और इसीलिए अलग अलग कंट्रीज में हमें अलग अलग टाइम देखने को मिलता है। मान लीजिए अगर आपकी कंट्री में 12 बजे हैं तो इंग्लैंड इंडिया से 5.5 घंटे पीछे होगा, क्योंकि हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हैं और वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। और जैसा कि हम जान चुके हैं कि आगे जाने पर टाइम बढ़ता है और पीछे जाने पर टाइम घटता है। पर ये प्रॉब्लम कंट्रीज में भी आती है। जिस कंट्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जितना ज्यादा होगा वहाँ टाइम वेरिएशन यानी टाइम डिफरेंस भी उतना ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के ईस्ट में सूरज पहले निकल आता है, वहीं गुजरात में 2 घंटे बाद, और इससे काफी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप समझ सकते हैं, अगर आपको एक ही कंट्री में डिफरेंट टाइम देखने को मिले तो हमारी डेली एक्टिविटीज में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। सेम ही कंट्री के एक पार्ट में 4 और एक पार्ट में 2 बज रहे हों, और इसी को सुलझाने के लिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का अपना ही एक स्टैंडर्ड टाइम है और इसीलिए इंडिया ने भी अपना स्टैंडर्ड टाइम अपनाया हुआ है, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। और इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन स्थित है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास होती है। जो टाइम इस लाइन पर होता है वही टाइम पूरे कंट्री में भी होगा, यानी जब यहाँ 12 बजे होंगे तो उस टाइम पर पूरे कंट्री में उसी टाइम को कंसीडर किया जाएगा और पूरे कंट्री में 12 बजे होंगे। ये लाइन इंडिया के बीच से होकर गुजरती है और पास होती है इंडिया के कई स्टेट से, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अफेक्ट करता है इंडिया के टाइम को और इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। अब हम इंडिया का साइज और लोकेशन जान चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, so do like, share and subscribe to my channel.